अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन वी कॉल ए एज द बेस एंड एन एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। जिसमें एन जो है ए जो है उसको क्या बोल रहे हैं, बेस। ए जो यहाँ नीचे जो टर्म होगी उसको बेस बोलते हैं और जो ऊपर इसकी पावर में होगी एन, जिस तरह यहाँ एन है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। अब यहाँ से देखें, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एम कोमा एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अगर ए एम और ए एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी, ए की पावर एम प्लस एन। सेकंड इसका देखें, ए की पावर एम और बाहर ब्रैकेट के एन, अगर इस तरह से लिखा हो तो फिर पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, एम एन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में एक अंदर लिखी होगी और एक जो है वो टर्म पावर की बाहर लिखी होगी तो वो मल्टीप्लाई होंगी पावर्स। इसका थर्ड देखें, ए बी की होल पावर एन, इस पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी, ए की पावर एन बी की पावर एन। ठीक है, उसके बाद ये देखें ए ओवर बी डिवाइड हो रहे हैं और होल एन है तो ए की पावर एन ओवर बी की डिवाइड में भी अलग-अलग उस पर पावर सप्लाई हो जाएगी, ए की पावर एन बी की पावर एन, और इधर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिफ्थ वाली देखें, ए एम ओवर ए एन इज़ इक्वल टू ए एम माइनस एन, मतलब ए और ए मतलब बेस सेम है, मतलब ऊपर जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो डिफरेंट है। तो जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो चाहे बटे में लिखी हो या ऊपर इस तरह लिखी हो तो वो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब चूंकि ये नीचे है तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगी, तो ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद ए की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन के इक्वल है। किसी भी ए जो है वो बेस है और उस किसी भी बेस की पावर ज़ीरो हो, किसी भी टू की पावर ज़ीरो हो, थ्री की पावर 100 की पावर ज़ीरो हो, तो वो किसके इक्वल आता है, वन के इक्वल आता है। वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बस कंडीशन क्या है, जो ए है बेस है वो नॉट इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। 7 देखें, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू वन ओवर ए एन वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए की पावर माइनस एन इन्वर्स में है ना, माइनस में है, तो ये इसकी किस तरह लिखेंगे जिससे ये साइन जो है एक्सपोनेंट का वो पॉजिटिव हो जाए, इसको ओवर की फॉर्म में लिख दें, वन ओवर ए की पावर एन, तो ये साइन चेंज हो गया। जब दोबारा ये ऊपर जाएगा तो फिर इस तरह माइनस साइन इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें जब टर्म्स जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं ना, तो जो उसकी पावर होती है ना एक्सपोनेंट की जो साइन है वो चेंज होता है। इसमें एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है जब हम एक टर्म को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लाते हैं, तो जो एक्सपोनेंट का साइन होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल 1 देखें, यूज़ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये दो पार्ट्स इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल 1 में। यहाँ एग्जाम्पल आप 1 देख सकते हैं किस तरह दी हुई है। पहले ये सेम थी, बेस सेम है, इनके जो एक्सपोनेंट है पावर्स हैं वो डिफरेंट है, तो दोनों ऐड हुई, -2 -3 दोनों आपस में ऐड हुई, तो -2 -3 क्या होता है, -5 और y की पावर 7। इसी तरह नीचे वाले टर्म भी इसी तरह यहाँ उन्होंने बता भी दिया, जब दो मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऐड होती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, इस y की जो 7 है और नीचे भी y की 4 है, तो y की 7 में नीचे वाली टर्म ऊपर ले जाके क्या कर दी, माइनस कर दी। मतलब नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो हमें पता है साइन तो चेंज होगा उसकी ऊपर एक्सपोनेंट की टर्म का, तो y की जो पावर 7 -4 हो गया और ये x की पावर -5 है, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। इसका जी जब नीचे आएगी तो इसका साइन भी नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो x की पावर -3 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको y³ ओवर x² इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद सेकेंड इसका क्वेश्चन देखें, यहाँ देखें सेकंड क्वेश्चन में इधर इस तरह से दी हुई है, तो 4a की पावर 3, अब नीचे भी ये है तो 3 बड़ा है ना, तो हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाती है, तो इसीलिए a की पावर -5 को ऊपर ले जाके प्लस करवा दिया 5। ठीक है, तो 4a की पावर 3 + 5 मल्टीप्लाई
बी की पावर 0 हमने पढ़ा पीछे, बी की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1। किसी भी यहाँ बेस है, ये बी क्या है यहाँ बेस है, कुछ भी है 1 2 3 4 6 बस सिवाय 0 के कुछ भी है तो उसकी पावर 0 लें तो वो 1 के इक्वल आता है और 9 खाली आ गया क्योंकि ए तो यहाँ ऊपर जाके हो गया इसके साथ सोल्व और बाकी इस तरह लिखा गया। उसके बाद 4 ए की पावर 8/9 और ये -2 इस तरह। अब इसके बाद यहाँ देखें इधर साइड पे देखें पहले a/b की होल पावर -n। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी ना इसको उसको मतलब चेंज करके लिख दूंगी, b ऊपर लेके जाऊंगी और a नीचे, तो b/a लिखूंगी तो जो एक्सपोनेंट का साइन होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ देखें पॉजिटिव हो गया जब मैंने b/a लिखा। तो इसी तरह जब मैं 9/4a इस टर्म को लिखूंगी तो जो -2 है वो +2 हो जाएगा। तो ये हमने इसलिए लिखा इस तरह उल्टा के, इस तरह इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक्सपोनेंट में उसका साइन प्लस लेके आना था। और उसके बाद अब इसको सोल्व कर लें इजीली। यहाँ से 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 9 9 81 और यहाँ से 4 को 2 टाइम्स, 4 4 = 16 और a की पावर 8 2 = 16। ये इसका एक्सपोनेंट इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एग्जांपल 2 देखें, बहुत इजी है। 1 2 इसके पार्ट्स दिए हुए हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। ये देखें अब 8 को ओवर 125, 8/125 को उन्होंने इस तरह उल्टा के लिख दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर लिया 125/8। क्यों? क्योंकि हमने इसका एक्सपोनेंट का जो पावर का जो साइन था वो चेंज करना था, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अलग-अलग ऊपर वाले पे अलग एक्सपोनेंट अप्लाई किया, नीचे वाले पे अलग पावर अप्लाई की। उसके बाद अब इसको 5 को अगर मैं 3 टाइम्स लिखूं तो 125 आता है, तो 5 की पावर क्यूब आ जाएगा और बाहर इसी तरह। तो उसके बाद ये 3 से कैंसिल, 5 की पावर 4 ओवर इस तरह है, 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद ये n में दी हुई है ये टर्म, यहाँ देखें इधर 3n जो है वो इसको नीचे से कॉमन था तो 3 - 1 अंदर बचा, 3n से कैंसिल हो गया, 4/2 तो 2 2 = 4, ये 2 आंसर। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन से थे? ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने एग्जाम्पल 1 में सारे पढ़े लॉज ये थे। तो ये देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 का मैंने फैक्टराइजेशन किया, पेयरिंग बना ली, 32 की भी पेयरिंग बना ली, इसकी भी 3 के 5 जो है पेयर्स बने हैं और इसके भी 2 के बने हैं। तो अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे? तो इनको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 इस तरह मैंने लिख दिया और इसकी होल क्या है -2/3। और उसके बाद क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 32 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 32 के कितने पेयर्स बने 2 के 5, तो 2 की पावर 5 इसको भी इस तरह लिख दिया 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है -1/5। तो उसके बाद अब नीचे जो है वो ये अब 196 ये रेडिकल है, रेडिकल की -1/1 आ जाएगी। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगी तो ये आ जाएगी -1/2। अब ये देखें इसकी जो रेडिकल ये जो साइन है ना यहाँ साइड पे देखें, ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ देखें 196 के ऊपर रेडिकल था तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया ना -1 और इसकी रेडिकल की जो वैल्यू होती है वो 1/2, तो -1/2 ये इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है अंदर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी -2/3 से, और इस तरह माइनस यहाँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/5 से डिवाइड, और ये 196। अब आप 196 के पेयर बनाएंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, मतलब 7 2 टाइम्स और 2 आएगा 2 टाइम्स, तो ये इसके पेयर्स बनेंगे और उसकी पावर -1/2। ये इस टर्म को मैंने इस तरह से लिखा है उसके पेयर वो फैक्टराइजेशन करके और उसके पेयर बना के। उसके बाद यहाँ से देखें ये 5 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर क्या आ जाएगी -10/3 और मल्टीप्लाई यहाँ से 2 की पावर -1 आ जाएगी ओवर यहाँ से 2 की पावर ये, अब ये जो पावर है -1/2 ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो एक दफ़ा इससे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/2, फिर मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 3 की पावर -10/3 इसी तरह रहेगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 1
यहाँ 2 की पावर 1 है, ओवर ये 2 2 से कैंसिल, तो नीचे भी तो 2 की पावर 1 बना, और मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा 2 2 से कैंसिल, तो 7 की पावर -1। अब इधर से 2 की पावर -1 और ये कैंसिल आउट हो गए, और बाकी जो हमारे पास टर्म बची वो बची 3 की पावर -10/3 ओवर 7 की पावर -1। अब इसको हमने किस तरह लिखा, अब इसको हमने रेसिप्रोकल मतलब कर दिया। इस 7 की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो 7 की पावर 1 हो जाएगी ओवर, और ये जब नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। हमने इनकी जो एक्सपोनेंट है उसकी साइन को प्लस करने के लिए इस तरह हमने नीचे वाली को ऊपर ले गए और ऊपर वाली को नीचे ले आए, ताकि उनका जो है वो पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाए। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 7 ओवर 3 की पावर 10 ओवर 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 9/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। अब ये मैंने किस तरह पढ़ा है देखें, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ फिर से। 2 की पावर 3/n होगी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2 की पावर 2/n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/n। मतलब ये जो ऊपर वाली है ना, जो 2 और ये 1 है, ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, तो ऐड होकर 2 की पावर 3/n ही बनेगा। तो इसीलिए मैंने इनको इस तरह, इसकी पावर को इस तरह लिख लिया, क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे तो 9 + 1 फिर से 10/3 ही बनेगा। तो ये हमने, ये एक रूल है इसी तरह। तो उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में आप किस तरह करेंगे, 7 ओवर ये आप इसको रेडिकल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, और इसको 3 3 × 9 तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और इसको रेडिकल के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्यूब और ये ब्रैकेट। अब इसको 7 ओवर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27, और ये इसी तरह। तो ये इसका सोल्यूशन है इसके पार्ट 1 का। तो इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपने कर लेने हैं सारे पार्ट्स। ये देखें फोर्थ पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ देखें इसका फोर्थ पार्ट किस तरह करेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। 81 की पावर n इसी तरह लिखेंगे। इसको आप ना 3 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 ही आएगा। -3 की पावर क्या है 4n-1, और यहाँ 243, ये चीज़ आ गई। और डिवाइड में क्या टर्म है हमारे पास, 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3, अगर 3 की 3 टाइम्स करें तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। या आप इसको, अब हमने इसमें इस क्वेश्चन में इसको हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो आप इसको लिख सकते थे 3 की पावर 5, मतलब अगर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी तो यही आता है ना, तो इसकी जगह भी आप ये लिख सकते थे। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने हमने इसमें इसको हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के इसको इस जैसा लिख लिया। अब ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 243 कॉमन ले लिया। अंदर क्या टर्म बची, 81 की पावर n-3 की पावर 4n-1, अंदर ये टर्म बची हमारे पास, और ये ब्रैकेट बंद, डिवाइड। अब यहाँ 27 इस साइड पे ले आए, 9 की पावर क्या हो जाएगी 2n। अब यहाँ 243 को जब 27 से मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 9। 27 9 × 243 होता है, तो 9 आ गई वैल्यू। अब आप इधर से 81 को आप इसके फैक्टर बना लें। कौन कौन से बनेंगे, 9 और 9, ये 2 फैक्टर बनेंगे, और ऊपर पावर n है तो दोनों के ऊपर n आ जाएगा। -3 की पावर 4n, इसको भी आप अलग-अलग लिख लें, 3 की पावर 4n और 3 की पावर -1, डिवाइड यहाँ 9 की पावर क्या आ जाएगी 2n। अब इधर देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स ऐड होती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये n और n कितनी हो जाएगी 2n। तो ये बाहर वाला 9 इसी तरह रहेगा, और ये जो अंदर वाला 9n और 9n कितना हो जाएगा 9 की पावर 2n, और माइनस यहाँ 3 की पावर 4n इसी तरह रहेगा, और 3 की पावर -1 भी इसी तरह, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 9 की पावर 2n से। अब ये जो 9 की पावर 2n है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 9 दोनों का इसी तरह कॉमन रहेगा। अब इधर से आप देखें ये जो 9 की पावर 2n है, एक दफ़ा इसके नीचे आप 9 की पावर 2n लिख देंगे, ये तो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, माइनस फिर एक दफ़ा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -n ओवर 9 की पावर 2n।
अब इधर से ये 9 की पावर 2n 9 की पावर 2n से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1। तो यहाँ मैं लिखूँगी 9 इंटू अंदर क्या बचा 1 माइनस, अब इधर से 3 की पावर 4n है हमारे पास, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर -1 ओवर इस 9 की पावर 2n को 3 मतलब इसकी फैक्टर बना के 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n इस तरह लिख सकते हैं। 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखें 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n को जब ऊपर ले जाके मैं माइनस करूँगी, ये 1 माइनस यहाँ ये देखें 3 की पावर 4n, ये ऊपर 3 की पावर 2n ऊपर गया तो -2n और ये भी ऊपर गया तो -2n, क्योंकि बेस तो सेम है, उसके एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उसको तो हम ऊपर ले जाके माइनस करवा सकते हैं। तो माइनस नहीं प्लस करवाते हैं, साइन इसका खुद ब खुद चेंज होता है जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। और ये 3 की पावर ये इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ से देखें -2n 4n -4n तो -4n और ये +4n कैंसिल आउट हो गए, तो 9 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 0 आ गई और इंटू 3 की पावर -1 क्या मतलब है इसका 1/3। अब आपको बताया है 9 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये हम जानते हैं, पीछे पढ़ा था b की पावर 0 किसके इक्वल है 1। b जो है वो क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी मैथमेटिकल नंबर है, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ 1 और ये 1/3 इस तरह लिख दिया। अब इसको एलसीएम ले लिया, ये 9 वैसे ही एलसीएम लिया इसका 3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1 9 इंटू क्या आया 2/3, तो 3 3 ज़ा 9, ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 6 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो डैट, इसको हमने प्रूफ करवाना है, इस टर्म को सोल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह सोल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है, एक्सपोनेंट भी जो हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम x की पावर a और ये x की पावर b को भी ऊपर लेके जाएंगे तो -b हो जाएगा और ब्रैकेट बाहर क्या है a + b ये वाला, फिर मल्टीप्लाई यहाँ क्या है x की पावर b, x की पावर c को भी ऊपर लेके गए तो -c और ये ब्रैकेट बंद b + c, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c -a और c + a, ये तो है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हम पहले यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड 1 के इक्वल लेके आना है। तो ये काम करने के बाद अब हमने इन दोनों को जो एक साथ कर देना है, मतलब a - b a + b मल्टीप्लाई x की पावर b - c और b + c मल्टीप्लाई x की पावर c - a और c + a, ये यहाँ ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये मल्टीप्लाई है, ये x है और उसकी पावर में इस तरह। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि a + b और a - b, इसको हम किस तरह लिखते हैं a² - b², ये फॉर्मूला है। a² - b² a + b a - b के इक्वल होता है। तो यहाँ इसको मैं अब इसको लिख सकती हूँ, इधर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे x की पावर, इसको लिख सकते हैं a² - b², उसके बाद मल्टीप्लाई, इसको किस तरह लिखेंगे x की पावर b² - c², फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर c² - a²। अब यहाँ तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब बेस सेम है, तीनों की पावर्स डिफरेंट है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो x की पावर a² - b², ये इसके साथ ऐड हुआ प्लस b² - c², ये c² - a² भी इसके साथ ऐड हुआ प्लस c² - a², ये सारी मैंने जो इसकी एक्सपोनेंट था पावर्स था वो ऐड कर दी। अब यहाँ देखें a² - a² से कैंसिल हो रहा है, c² + c² से कैंसिल आउट हो रहा है, -b² b² से कैंसिल हो रहा है, तो ये सारे कैंसिल हो गए। तो x की पावर क्या बची 0, और किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये हमारे पास 1 है जो कि राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है, तो हैंस प्रूव।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करें, इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे, जिस तरह से हमने इस यहाँ एग्जाम्पल्स को सोल्व किया था। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किस तरह सोल्व होगा। देखें सबसे पहले मैंने जो टर्म दी हुई थी उनके फैक्टराइजेशन करके उनकी पेयरिंग बना ली। उसके बाद हमने इन जो फैक्टर्स जो बने हैं उनको इधर लिख देना है, मल्टीप्लाई। ये इसी तरह लिखा 27 की जगह 3 के कितने बने 3, 27 के तो 3 के 3 करेंगे ना, मतलब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो मल्टीप्लाई ये 60 के मैंने ये वाले पेयर्स लिख दिए, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये ऊपर पावर इसी तरह नीचे 180 के इस तरह लिख दिए मल्टीप्लाई। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई -1/3 इसी तरह। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो मल्टीप्लाई 1/4 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई 3, ये 3 से कैंसिल तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। यहाँ से इसको अलग-अलग पावर्स इन पे अप्लाई कर देंगे। ये 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 और फिर 5 की पावर 1/2। उसके बाद नीचे भी इसी तरह किया। इस 1/2 जो है वो इन तीनों की पावर है, तो इन तीनों पे अलग-अलग हमने अप्लाई कर दी, मतलब पावर्स लगा दी। मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 2 2 दा 4 ये 1/2 आ जाएगा। अब इसमें से देखें कटिंग हो रही है, कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से कैंसिल तो 3 की पावर 3 बच जाएगा खाली, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ये खाली 2, ये 2 से कैंसिल, ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया। 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो गया। और बचा क्या हमारे पास, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर क्या -2/3, ठीक है। 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर -2/3। अब इसको 2 की पावर 1/3 इसकी -2/3 इसको ऊपर ले जाके ऐड करवा सकती हूँ इसमें, क्योंकि ये बेस सेम है। तो ये ऊपर गया तो इसका साइन माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया 2/3। तो अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 ऐड करें तो देखें 3 यहाँ ऊपर एलसीएम आ गया 1 + 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 × ये 3/3 आ गया, तो 3 से कैंसिल तो 2 की पावर 1, तो ये 2 इसका आंसर है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो किस तरह से करेंगे, तो देखें इसके सेकंड पार्ट को किस तरह करेंगे। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी टर्म थी 216 इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। ये देखें 216 में 3 जो है वो 3 टाइम्स हुआ है, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 भी 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इस तरह मैंने लिख लिया। ये ब्रैकेट और ये 2/3 इसी तरह मल्टीप्लाई, इसको 5 जा करें 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इस तरह से, और ये डिवाइड हो रहा है। अब देखें 0.04 है, तो अब ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए 0.4 इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, और इसकी होल पावर आ जाएगी -1/2। और अब ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है ये इसको हम रेडिकल बोलते हैं, इसकी पावर 1/2 होती है। तो इसकी जगह हम ये ब्रैकेट लगा के ये 1/2 लिख देंगे इस स्क्वायर रूट की जगह पे, ठीक है। तो ये मैंने 1/2 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 की पावर 3, अब ये जो इसकी पावर है वो इसकी भी है और इसकी भी है, तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 एक दफ़ा इससे होगी, और फिर मल्टीप्लाई और एक दफ़ा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 एक दफ़ा इसकी पावर से होगी, और मल्टीप्लाई ये 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर तो कुछ भी नहीं 1 आ जाएगी, 2 से कैंसिल होके डिवाइड ये जो है इस टर्म को किस तरह 1/25 वैल्यू होती है 0.04। अब उसके बाद इसकी इसी तरह -1/2 इसी तरह आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 का ये 3 से कैंसिल स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका 3 से कैंसिल 3 से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड कर रहा है ये 25/1 कर देंगे, ठीक है। डिवाइड 25/1 इसका साइन चेंज करने के लिए, तो अब ये पॉजिटिव हो गया, साइन इसका एक्सपोनेंट का चेंज हो गया। हाँ आप इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे, इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बस इसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम है, आप जब सोच समझ के करेंगे तो आपसे इजीली सारी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये अब आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।